नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। ऊंची इमारतों में लोग अक्सर ऊपर के माले पर रहना पसंद करते हैं। शुद्ध हवा, धूप और सड़कों पर उड़ती धूल से बचने के लिए लोग अब हाई राइज में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि आप 25वीं या फिर 26वीं या 27वीं मंजिल पर रह रहे हों और लिफ्ट बंद हो जाए। आप लिफ्ट ठीक होने का इंतजार करेंगे, लेकिन जब ये इंतजार मिनटों घंटों की जगह दिनों में बदल जाए तो पीड़ितों पर क्या बीतेगी, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे में एक मामला गाजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी से सामने आया। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और आज का सबसे पहला सवाल यही है कि एनसीआर की बड़ी सोसाइटीज में लिफ्ट को लेकर क्यों हुआ हंगामा। दरअसल गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में एक सोसाइटी में हजारों लोग बिना लिफ्ट के 5 दिन रहने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। ये है गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी। कहने को तो ये पॉश सोसाइटी है और यहाँ एक एक फ्लैट्स की कीमत करोड़ों में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है। पिछले 5 दिन यहाँ के लोगों के लिए किसी बुरे सपने की तरह रहे। कोई 21वीं मंजिल उतरकर अपने बच्चों को छोड़ने और ले जाने आता था, तो कई परिवार लिफ्ट के बगैर खुद को कमरे में कैद करने के लिए मजबूर रहे। सर मेरे यहाँ लिफ्ट चल रही थी लेकिन उसमें ना लाइट है और ऊपर से उसमें पानी टपक रहा है। जहाँ लाइट लगी होती है वहाँ से पानी टपक रहा था। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे ही मैनेज किया जैसे तैसे करके, और पानी इतना मतलब गिर रहा है कि जाते हुए उसमें डर लगता है। कई बार वो लिफ्ट ऐसे झटके खाती है तो डर लगता है उसमें, क्योंकि लाइट ही नहीं है उसमें। अंधेरे में कैसे जाए, ऊपर से नीचे कोई बंदा फंस जाए उसमें तो कैसे करेगा। हम लोगों को अकेले जाते हुए डर लगा। हम 3-4 लोग इकट्ठे होकर आते हैं तब नीचे उतरते हैं कि बंदा कोई सेफ है, नीचे कोई फंस जाए तो कितनी दिक्कत होगी उसमें। कल भी ऐसा हुआ था कि C2 में आधे घंटे तक लिफ्ट फंसी रही। B2 में फंस गए थे 2 लोग, उनको आधे घंटे बाद निकाला गया लिफ्ट से। यहाँ पर 24 स्टार हैं और सब में करीब 28 मंजिलें हैं। ऊंची इमारतों से सजी इस सोसाइटी में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन इन दिनों इनकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो चुका है और इसकी मुख्य वजह है लिफ्ट का संकट। कहने को लिफ्ट चालू हो गई है। फ्लोर्स पर अगर 3 लिफ्ट हैं तो 3 में से 1 लिफ्ट कहीं ना कहीं चालू हो ही गई, लेकिन कैसे चालू हुई है वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अंदर देखिए, हम लिफ्ट के आ गए हैं और शायद मेरा चेहरा या तो कम दिखाई पड़ रहा होगा या फिर शायद दिखाई ना पड़ रहा हो, क्योंकि लिफ्ट के अंदर लाइट नहीं है फिर भी लिफ्ट ऑपरेट हो रही है। मतलब ये कि कहीं ना कहीं लिफ्ट चालू भी हुई, समस्या खत्म तो हुई, लेकिन एक डर बन गया कि पता नहीं ये लिफ्ट कब तक काम करेगी, कब तक चलेगी, ठीक से चलेगी या नहीं चलेगी। अब हम सब इसी लिफ्ट में सवार होकर बेसमेंट में जा रहे हैं और वहाँ के हालात चेक करें। लेकिन देखिए, लिफ्ट अब बंद हुई और पूरी तरह से इसमें अंधेरा हो चुका है। मोबाइल लाइट्स हमने कुछ जो थी उनको जला रखा है, उसकी वजह से ज़्यादा लग रहा होगा। दरअसल इन इमारतों में ज्यादातर लिफ्ट का ऑपरेशन पिछले कुछ दिनों से बाधित है। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से इन टावर्स की लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में ऊपर के फ्लोर्स पर रहने वाले लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। लोग 25वीं 26वीं मंजिल से नीचे सीढ़ियों के सहारे उतरने को बाध्य हैं। 4 दिन से लिफ्ट नहीं चल रही है। मैं खुद 26 फ्लोर पे रहता हूँ। मैं दिन में एक बार पैदल उतर के आता हूँ, नीचे 4 घंटा 5 घंटा प्रोग्रेस करके दूध वगैरह जो है लेके जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ अभी तक आज तक नीचे आने का उन्होंने देखा नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी तो बुजुर्गों को है। वो अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्हें डॉक्टर्स के पास हेल्थ चेकअप कराने के लिए पहुँचना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा वो अपने अपॉइंटमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। ज़्यादातर क्या है, सीनियर सिटीजन रहते हैं, उनको सबको पैर की प्रॉब्लम, किसी का आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम है। अभी वो तो इतने बुजुर्ग लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते, हार्ट पेशेंट है, तो उनको चेयर पे बैठा के दोनों तरफ से उठा के उनको ऊपर लेके गया। 23वें माले की 28 माले की बिल्डिंग है। आप समझ सकते हैं कि हार्ट पेशेंट इतना ऊपर चढ़ के कैसे जाएगा। हम जैसे लोग 50 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं तो हमारे दम हाँफने लगता है। वो पेशेंट यहीं वहीं पर यदि उसको कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा।
लिफ्ट बंद होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों की भी परेशानी का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। हर दिन स्कूल के लिए ऊपर से नीचे उतरना और स्कूल खत्म होने के बाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है। लिहाजा ज्यादातर बच्चे स्कूल स्किप करने को मजबूर हैं। जो सीनियर सिटीजन 27 से 28 वाले की हाई राइज सोसाइटी है, सारी फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन मेन जो फैसिलिटी है, जैसे बोलते हैं ना, इसके ऊपर टाट के ऊपर जरी का पैबंद वैसे कर दिया। आजू बाजू में सुंदरता दिखा दी है और अंदर पूरा कचरा भरा हुआ है। इन ऊंचे ऊंचे टावर्स में हजारों लोग रह रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त लिफ्ट संकट का सामना कर रहे हैं। हालांकि मंगलवार को सोसाइटी की लिफ्ट की हालत में सुधार हुआ है और अधिकतर टावर में कोई न कोई लिफ्ट ऑपरेशनल हो गई है, लेकिन जो लिफ्ट अभी चल रही हैं, वो भी अनियमित है और कोई नहीं जानता कि वो कब काम करना बंद कर दें। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि संकट के लिए बिल्डर जिम्मेदार है, लेकिन वो मौके पर मौजूद होकर इस समस्या का समाधान ढूंढने की जगह निवासियों के सामने आने से ही परहेज कर रहे हैं। फिलहाल सोसाइटी में लिफ्ट को सुधारने का काम तेजी से जारी है, लेकिन ये पूरी तरह से 100% ऑपरेशनल कब होगा कहना मुश्किल है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिद्धार्थ विहार की प्रति ग्रैंड सोसाइटी में हजारों लोग लिफ्ट संकट से जूझ रहे हैं और इसकी वजह बनी सोसाइटी के पास में बहने वाली सीवर की दीवार टूटने से नाले का गंदा पानी सोसाइटी के बेसमेंट में पहुंच गया। लिहाजा बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां डूब गई और सारी लिफ्ट बंद हो गई। ऐसे में आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि मुश्किल में हजारों लोग, कहां है प्रशासन? सोसाइटी के लोग जब विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे तो नगर निगम आवास विकास और प्रशासन हरकत में आया और बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित ये है प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी। यहाँ पर 1 मई से पहले तक जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन 1 मई को बिल्डर ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए बगल में चल रही खुदाई के दौरान एक ऐसी लापरवाही बरती कि सोसाइटी में रहने वाले हजारों लोग पिछले 5 दिनों तक गंभीर संकट से जूझते रहे। बिल्डर ने खुदाई के दौरान लापरवाही बरतते हुए नाले की दीवार तोड़ दी, जिससे नाले का गंदा पानी सोसाइटी में भरने लगा। बेसमेंट में पानी भरने के साथ ही लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया और लोगों की गाड़ियां पानी में डूब गई। लेकिन हैरान परेशान लोगों की सुनवाई जब कहीं नहीं हुई तो वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। सोसाइटी के लोगों ने जब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया तो गाजियाबाद प्रशासन एक्शन में आया। पुलिस से लेकर प्रशासन तक सभी आलाधिकारी मौके पर आए और इस संकट को सुलझाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन 6 दिनों के बाद भी अभी तक नाले की रिपेयरिंग पूरी नहीं हो पाई है। यही वो नाला था और ये वो दीवार थी। दीवार जब टूटी तो उसके बाद इस नाले का पूरा पानी फोर्स के साथ सोसाइटी के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि फ़िलहाल तुरंत यहाँ पर राहत का काम शुरू कर दिया गया है। जो नाला है, उसकी दीवार है, उसको बनाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तमाम मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं और काम शुरू हो चुका है। नाले के टूटने के बाद स्थानीय प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। नाले के पास निर्माण कार्य तेज हो गया है। बड़ी संख्या में कर्मचारी नाले को दुरुस्त करने में जुटे हैं। इस वक्त हम सोसाइटी के अंदर खड़े हैं और इसके ठीक बगल में आप देखेंगे, इसकी बाउंड्री के पास में तो ये दूसरी सोसाइटी बनी हुई है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इसी सोसाइटी के आगे आप देखेंगे तो एक वो नीले रंग की आपको दीवार दिखाई पड़ रही होगी। कहा जा रहा है कि वही वो दीवार है, वही वो बाउंड्री वॉल है जिसके दूसरी तरफ एक बड़ा नाला बहता है। और इस कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से वो दीवार टूटी, जिसके बाद से वो पूरा नाले का पानी फोर्स के साथ पहले इस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है और उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो इस रास्ते से होते हुए इस सोसाइटी के अंदर जहां हम खड़े हैं यहां पर दाखिल हो जाता है। सोसाइटी के लोग जब प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे थे, मेयर सुनीता दयाल और नगर निगम आयुक्त भी मौके पर पहुंचे थे। मेयर ने तो इस मामले में बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकेत दिया था। अब मैंने उसे रेट लगवाया
अब कहा है उनसे आवास विकास वालों से आप इस पे तुरंत रेट के कट्टे लगाओ, आपका बिल्डर गायब है। बात सुन लो मेरी, ये बिल्डर अगर प्रोजेक्ट बना लेना तो मुझे बता दें। इसी बीच आवास विकास परिषद ने बिल्डर प्रशांत तिवारी और दूसरे अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर में लिखा गया है कि बिल्डर की लापरवाही की वजह से ही नाले की दीवार टूटी और इससे प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी के लोगों के जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था कि जो उसमें दोषी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई कि उसने बिना उसके सरकारी या नियमों का अवहेलना करते हो कि कैसे खुदाई की, क्यों नाले को क्षतिग्रस्त पहुंचा है, ताकि इतने लोगों को, जिसमें 4000 टावर हैं, उसको प्रिकॉशंस लेना चाहिए था। तो इसमें आवास विकास को निर्देशित किया ताकि एफआईआर दर्ज हो। और अभी तक वहाँ पे आम जीवन का जो समस्या का समाधान अभी भी देखना पड़ रहा। हमने नगर निगम और अन्य विभागों को लगाकर वहाँ फॉगिंग, एंटी लार्वा, चूना छिड़काव, ये सब चीजें किया है। प्रशासन के लोग यहां स्थिति सामान्य करने में जुटे हैं, लेकिन अभी इसमें समय लग सकता है। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया और मयंक गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नाले की दीवार टूटने के बाद सोसाइटी के बेसमेंट में सीवर का पानी घुस गया। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अचानक नाले के पानी का प्रवाह और जलजमाव से सोसाइटी का बेसमेंट पूरी तरह से डूब गया। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि सोसाइटी के बेसमेंट में कैसे डूबी करोड़ों की गाड़ियां। दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया, उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है। ये वो बेसमेंट का एरिया है जहाँ पर पानी घुसा और करोड़ों की महंगी महंगी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी। उन गाड़ियों में पानी गया, वो गाड़ियाँ डैमेज हुई। 2 BMW भी खराब हुई है यहाँ, 2 BMW भी किसी की खराब हुई है, बिल्कुल न्यू। 12 लाख उसके मेंटेनेंस बता रहा है चार्ज। 12 लाख का खर्चा गाड़ी में बता रहा है। क्योंकि उसके नीचे ब्रांड थी, बिल्कुल नई थी, 2-4 दिन पहले ही लाया था वो बेचारा। उसकी शादी भी थी और उसकी BMW B2 में खड़ी थी और वो बिल्कुल बेकार हो गई। वो बड़ा परेशान था लड़का। बहुत बेकार हुई हैं। 500-600 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रह गई थी क्योंकि अचानक पानी आया तो सब उसी में गाड़ियाँ कोई निकाल नहीं पाया, क्योंकि तुरंत फिर हाँ ये सब अचानक हुआ, इतनी तेज बहाव आया अंदर। उसके बाद फिर गाड़ियाँ निकली कैसे? वो फिर लोगों ने ट्रैक्टर से निकाला और क्रेन से, जैसे करना पड़ा। हाँ फिर सोसाइटी के पास एक नए प्रोजेक्ट की खुदाई का काम चल रहा था और इस खुदाई के दौरान ही बिल्डर की लापरवाही से विजयनगर के बड़े नाले की दीवार को तोड़ दिया गया। ऐसे में आज का चौथा सवाल भी यही है। सवाल यह है कि ऊंची इमारतों वाली सोसाइटीज में कैसे आया सीवर का संकट। नाले की दीवार टूटने के बाद नाले का पानी भारी मात्रा में सोसाइटी के बेसमेंट में पहुंच गया। देखते ही देखते बेसमेंट में रखी गाड़ियां डूब गई। सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी की सूरत सामने से अभी भी वैसी है जैसी कि एक हफ्ता पहले थी, लेकिन सोसाइटी के अंदर की तस्वीर इसके उलट है। सोसाइटी के बेसमेंट में बाढ़ जैसा माहौल है। सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग में पानी भरा हुआ है और चिंता की बात ये कि ये पानी सीवर का है। सीवर के गंदे पानी की वजह से सोसाइटी की पार्किंग में जल जमाव हो गया और इसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गईं। महंगी महंगी गाड़ियों के सीवर के पानी में डूब जाने की वजह से यहाँ के लोगों का जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई गाड़ियों को बाहर निकालने में मशक्कत करनी पड़ी तो कई गाड़ियों में तो पानी घुस जाने की वजह से वो खराब तक हो गईं। पिछले 48 घंटे से हम लोग जो प्रतीक ग्रैंड सिटी मेंटेनेंस ऑफिस है, बिल्डर है, इनसे गुहार लगा रहे हैं, जो कि अभी परिस्थिति पैदा हो रखी है, युद्ध स्तर पे परिस्थिति पैदा हो रखी है। जितना भी सीवर है पूरे गाजियाबाद का वो प्रतीक ग्रैंड सिटी की सोसाइटी में बेसमेंट में भरा हुआ है और ये भरे ही जा रहा है। इसका कोई निकासी का कोई सिस्टम इनके पास सोल्यूशन नहीं है। 48 घंटे से हम लोग रिक्वेस्ट करे हुए हैं और अब तो ये हो गया है कि फैमिलीज़ को पलायन करना पड़ रहा है यहाँ से, जो कि किसी अपने दोस्त के घर जाना को मजबूर है, क्योंकि बेसिक सुविधाएँ बंद कर दी हैं इन्होंने, लिफ्ट्स बंद कर दी है, पानी जो पीने का है, सीवर, सब चीजें बंद कर रखी हैं इस टाइम पे। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर हर महीने भारी भरकम मेंटेनेंस देते हैं, लेकिन इसके बदले उनको मिलता है सीवर का बज बजाता पानी, जो न केवल उनकी गाड़ियों को गला रहा है बल्कि उनकी सेहत को भी नुकसान पहुँचा रहा है। ऊंची ऊंची सुंदर इमारतें और ये शानदार सा एक स्विमिंग पूल,
देखकर हर किसी को लगता है कि काश मेरा घर भी यहाँ पर होता। लेकिन जिनका घर यहाँ पर है, जो यहाँ पर रह रहे हैं 20 मंजिल 24 मंजिल पर, 3 दिन उनके इतने खतरनाक बीते हैं कि शायद वो ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे। 3 दिन यहाँ पर लिफ्ट बंद हो गई। किसी टावर में एक लिफ्ट चल भी रही थी, लेकिन अधिकतर टावर में लिफ्ट बंद हो गई। उसके बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया। रोज़ ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना उन सब के लिए एक मुश्किल काम बन गया, जो कि एक रोज़मर्रा का काम हुआ करता था। मंगलवार को सोसाइटी के बेसमेंट की स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार हुआ है और यहाँ से पानी की निकासी हो गई है, लेकिन बेसमेंट में अभी भी भारी गंदगी और बदबू का अंबार है, जिससे कि यहाँ के लोगों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। बेसमेंट की सफाई अभी भी सोसाइटी प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पानी भरा है, बीच में अभी मेयर भी आई थी, उन्होंने बोल दिया कि ये आवास विकास की समस्या है, वो देखेगा, तो इसका सलूशन नहीं मिल रहा है। इसलिए मजबूरी में हम लोगों को सड़क पे आना पड़ा। प्रशासन की तरफ से कोई आए या बिल्डर को बुलाए, बिल्डर अपना सब कुछ बेकार करके अपने घर में बैठा हुआ है। यहाँ समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। 4 दिन पहले यहाँ पे नाला टूटा, जो कि पूरे विजयनगर क्षेत्र में घूमता हुआ यहाँ पे आता है। वो नाला टूटा ये बिल्डर की बोलते हैं, जो प्रशासन बोल रहा है कि बिल्डर की गलती से टूटा है, तो इससे जरूरत से ज्यादा जमीन खोद दी है तो वो गड्ढा वो बन गया। जो पानी जो नाला तो टूटेगा ही, बारिश आएगी तो उसमें फोर्स इतना है तो सारा पानी बेसमेंट में जा रहा है। लोग अपनी गाड़ियां पुल करके लेके जा रहे हैं, गाड़ियां खराब हो चुकी हैं, लोगों के घर में दूध नहीं जा रही है। सीवर का पानी है जो जम के अभी पहले बदबू B1 तक आ रही थी, अब स्टिल्ट पे आ रही है और कल परसों से ये बदबू फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाएगी। बीमारियां पूरा फैलने का चांसेस है। यहाँ पे लगभग 4000 लोग रहते हैं। सीवर का पानी आने की वजह से केवल बेसमेंट का पार्किंग एरिया ही प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि पूरी सोसाइटी में लगे लिफ्ट पर भी असर पड़ा है। बेसमेंट में सीवर का पानी आने की वजह से यहाँ पर 5 दिनों तक लिफ्ट नहीं चल सकी। प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी में सीवर संकट की वजह बनी सोसाइटी के बगल में चल रही खुदाई। दरअसल यहाँ पर बिल्डर एक दूसरे प्रोजेक्ट की खुदाई का काम कर रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक नाले की दीवार टूट गई और देखते ही देखते नाले का पानी सोसाइटी के बेसमेंट में इकट्ठा हो गया। यहाँ पर रहने वाले लोगों का दरअसल आरोप है कि बिल्डर ने लापरवाही बरती और नगर निगम के नाले के ठीक बगल में नियमों के विरुद्ध गहरी खुदाई कराई। खुदाई के दौरान नाले की दीवार टूटी और पानी सोसाइटी के बेसमेंट तक आ गया। पानी को निकालने के लिए कई पंप भी लगाए गए, लेकिन फिर भी पानी निकालने में 5 दिन का समय लग गया। यहाँ रह रहे लोगों की अब मांग है कि जब तक नाले की मरम्मत और जल निकासी की ठोस व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उनका बिल्डर के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिल्डर की लापरवाही की वजह से नाले की दीवार टूट गई, लोगों के सामने संकट का पहाड़ खड़ा हो गया। लेकिन इस स्थिति में भी बिल्डर लोगों के सामने आने से आनाकानी करता रहा। जब प्रशासन ने बिल्डर पर दबाव डाला तो उसने एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन अभी तक सोसाइटी की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। और आज का 5वां सवाल भी यही है कि क्या बिल्डर की लापरवाही लोगों के लिए बन रही जानलेवा? बिल्डर की भूमिका को लेकर हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने रेजिडेंट से भी बातचीत की। बेसिक चीज़ है वो तो है ही नहीं ना, बेसिक नीड्स जो होनी चाहिए वो सोसाइटी में नहीं है। और बिल्डर जो है वो कोई भी आने को राजी नहीं है, रेजिडेंट साथ में बात करने को राजी नहीं है, कुछ सॉर्ट आउट कर ही नहीं रहे हैं कि पानी कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। पानी आ रहा है वो इतना गंदा आ रहा है। पानी की बोतल्स हमने बोला प्रोवाइड करा दो, पीने का पानी एक्चुअली वो तो मिले लोगों को, वो एक भी बोतल, मेरे घर में तो एक भी बोतल अभी तक गई नहीं है। कुछ लोग घर में पहुंची हैं जो हमने सोचा जिसके घर ज़्यादा इमरजेंसी, हम खुद पानी खरीद के हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। मेंटेनेंस वालों की तरफ से तो हमें कोई भी हेल्प नहीं मिली। ये जो पानी की थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिली है, ये ADM साहब के ऑर्डर पे मिली है, वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त होके कहा है, तब ये पानी की बोतल बहुत जगह मिली है, नहीं तो कहीं कुछ नहीं मिला। हमारे टावर में कल तक एक लिफ्ट चल रही थी, आज सुबह एक भी लिफ्ट नहीं चली। अब 12 बजे जाके 2 लिफ्ट चालू हुई हैं और वो भी कब तक चलेंगी कब तक नहीं चलेंगी कोई भरोसा नहीं है। सोसाइटी में हालात सामान्य करने की कोशिश लगातार की जा रही, लेकिन 6 दिन के बाद भी स्थिति अभी तक पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई है। प्रशासन और बिल्डर ने लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए सोसाइटी में एक टेंट लगाया, लेकिन फिलहाल वो टेंट खाली है। ऐसे में आज का छठा सवाल यही है कि सोसाइटी की ऐसी समस्याओं का क्या हो सकता है समाधान। इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया।
जब मामले ने तूल पकड़ा, रेजिडेंट्स सड़क पर उतर आए। उसके बाद शासन प्रशासन जागा और खुद एडीएम यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने जो आप अभी ये टेंट नुमा देख रहे हैं, ये जगह चिन्हित करी और बताया कि ये हेल्प डेस्क होगा, यहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई मौजूद होगा। किसी रेजिडेंट को अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर आकर उन लोगों से बात करेगा जिनको उस मामले का हल निकालना है। लेकिन अभी आप देखिए कि ये टेंट यूं ही खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स मौजूद हैं अपनी शिकायतें लेकर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा है, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन से और ना ही बिल्डर के मेंटेनेंस ऑफिस की तरफ से किसी को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। बस ये टेंट तैयार कर दिया गया है दिखावे के नाम पर कि हमने जगह बना दी है, कोई दिक्कत हो तो वहाँ पहुँच जाइए, आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। सर, ये जो टेंट बनाया गया था इसे शायद हेल्प डेस्क का नाम दिया गया, लेकिन नहीं मालूम। मैम, आप बता रही थी कि ये जो टेंट है ये हेल्प डेस्क है, कोई तो है नहीं यहाँ पर। ये हेल्प डेस्क जो है वो भी एडीएम सर ने हमारे लिए लगाया कि भाई कोई सुविधा है, जैसे सीनियर सिटीजन है या बच्चे हैं या कोई प्रेग्नेंट लेडी जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए कैंप था। लेकिन मेंटेनेंस की तरफ से यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करानी थी, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं है। बिल्डर की गलती का खामियाजा भुगत रहे हजारों लोग बिल्डर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। आवास विकास परिषद ने बिल्डर प्रशांत तिवारी और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या अवैध निर्माण के खिलाफ होगा प्रशासन का एक्शन, बता रहे हैं गाजियाबाद के एडीएम सिटी गंभीर सिंह। प्रत्येक रियल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सिद्धार्थ विहार में आवास विकास एरिया के अंतर्गत एक सोसाइटी प्रतीक ग्रांड के नाम से है, वो अपना नया टावर बना रहा था और वहीं पर नाला जा रहा था। तो प्रत्येक सोसाइटी के जो न्यू टावर बनाने से पहले उसने जो नाले का प्रिकॉशंस या वॉल या कुछ सेफ्टी लेना चाहिए था, उसने वो नहीं लिया, जिससे कि नाले की क्षतिग्रस्त हो गई। और वो बरसात होने के कारण एक तारीख की रात को जो बरसात हुई थी उसका पानी सारा का सारा सोसाइटी में जाने लगा। क्योंकि सोसाइटी काफ़ी बड़ी है तो पानी की संख्या कई फुट तक उनके बेसमेंट में भर गया था। उस दिन से लेकर आज तक उनको बार बार दबाव बनाकर प्रेशर बना के जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में और हम लोगों की पूरी टीम ने उस पानी को निकालने के लिए अथक प्रयास किया है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।